हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पर ही एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। इस प्रश्न को आप समझिए क्या कर रहा था। इस प्रश्न आपका 7 हुआ और एक एक्स अक्ष का ये लाइन हो गया। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक बिंदु यहाँ ए ले लिया, इसका निर्देशांक क्या दे दिया है 2, -5 दिया है। यहाँ पर एक बी लेते हैं, इसका भी निर्देशांक दिया है -2 और 9 है। जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। समदूरस्थ समझ रहे हैं कि दोनों की दूरियां समान हो। तो मैं यहाँ एक अपने हिसाब से ले लेना है कि बराबर दूरी जितना ये है इतना ही ये है। इस पॉइंट का नाम सी है। तो एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो एक्स पर तो एक्स से रहेगा, वाई इसमें है नहीं तो वाई क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हैं ना, समदूरस्थ का मतलब दोनों समान दूरी। तो अब क्या करेंगे, जब समान दूरी है तो ये प्रश्न में बोल रहा था तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, ए सी बराबर बी सी है, दोनों बराबर है। जानते हैं इन दोनों का हम वर्ग कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी। जब वर्ग किए हैं तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ क्या किए हैं, वर्ग करने पर आपको लिख देना है। मैं लिख दिया, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो x2 क्या है, x है, माइनस x1 तो x1 क्या है 2 है। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -5। तो -5 को घेर देना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर लगा देने बराबर। अब इसी तरह यहाँ पर भी x2 - x1 होगा। तो x2 आपके पास -2 है, x1 क्या है x है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 9 है और y1 क्या है 0 है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं ना तो हमें रूट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग कर दिए हैं कि रूट का झमेला ही खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पाएंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a क्या है x है, b क्या मान लिए 2। तो ये -b के रूप में आ गया है और प्लस का प्लस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ लिखिए 0 और ये क्या है 0 माइनस क्या हो गया प्लस। तो 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए दोनों में माइनस है तो ये a प्लस बी हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर है इसका हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 में 2a का स्थान पर 2 और b के स्थान पर x। 9 में से 0 जाएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बच जाएंगे लिखिए फिर से, 2 दूनी 4, तो 4x हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 5, 5 का वर्ग क्या होगा 25 हो जाएगा। इक्वल लिख दीजिएगा, यहाँ 2 दूनी 4x, 9 का वर्ग 81। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ -4x, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा -4x बराबर 81। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 4 4 8x बराबर 11 में से 5 गया तो क्या होगा 6। ये 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है ना, तो 56 क्या होगा 8, 8 कहीं 8, 8 7 56। अब देखिए x का मान हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। जो बिंदु हमें चाहिए था तो अभीष्ट बिंदु लिख सकते हैं, अभीष्ट बिंदु, ये आपका अभीष्ट बिंदु है। अभीष्ट बिंदु जिसे हमने क्या माना था यहाँ पर c, और c x का वैल्यू क्या आया -7 और y तो कुछ नहीं था 0 था। यही अभीष्ट बिंदु आपके पास आ गया।